हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर नीट एग्जाम में जो प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करना रहेगा। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक प्रॉब्लम है जो 2013 में नीट एग्जाम में आई हुई है। क्या इसका सॉल्यूशन होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये जो प्रॉब्लम है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है, टू रोड्स आर जॉइंड end to end, both have a cross sectional area of 0.01 centimeter square, each is 1 meter long. One rod is copper with a resistivity of 1.7 into 10 to the power minus 6 ohm centimeter, and the other is of iron with a resistivity of 10 to the power minus 5 ohm centimeter. How much voltage is required to produce a current of 1 ampere in the rods? यानी कि हमसे क्या पूछा गया है कि दो रोड है, एक कॉपर की है और एक आयरन की है। उनकी रेसिस्टिविटी हमें गिवन है, दोनों की लेंथ सेम है और एरिया है वो भी दोनों का सेम है, लेकिन रेसिस्टिविटी दोनों की डिफरेंट है। और हमसे पूछा गया है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी कि उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो जाए जब उसको हम सीरीज में कंबाइन करते हैं, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको बना दिया जाता है। ठीक है, तो देखें कुछ इस टाइप से हमें दिया हुआ है। मान लो कि ये हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया और ये रोड हैं दोनों ही, एक तो कॉपर की है और एक किसकी है। मान लो ये तो हमारे पास कॉपर की है और इसके साथ में हमने अटैच कर दिया यहाँ पर, और ये हमने मान ली आयरन की। ठीक है, इस प्रकार से मैं बना देता हूँ, दोनों डिफरेंट नज़र आ जाए हमें इस प्रकार से। और ये V हमने लगाया प्लस या माइनस, इधर से करंट आई I, और I कितना गिवन हमें 1 एम्पियर। कितना गिवन है 1 एम्पियर। तो इस V की वैल्यू हमसे पूछी गई है, इधर से करंट I। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में हमें V की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है उनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। लेंथ क्या गिवन है, दोनों ही की। कॉपर की है, कितनी है 1 मीटर लॉन्ग, यानी कि कॉपर वायर है उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कॉपर के लिए लेंथ को LCU, कॉपर हो गया। ऐसे ही दूसरा है आयरन, तो उसकी लेंथ कितनी है आयरन की, वो भी 1 मीटर है क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है। अच्छा, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दोनों का क्या है, सेम। तो यानी कि A कॉपर इक्वल टू है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम कन्वर्ट करें किस में, मीटर में। तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 0.01 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में बदलेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। और ये 2 पॉइंट हटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये हमारा कॉपर के लिए एरिया है, और यही एरिया किसका दिया हुआ है, दोनों का सेम है। तो यही किसके इक्वल होगा, आयरन के लिए हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए कॉपर कितना है हमारा, ए कॉपर है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, और ए आयरन के लिए भी कितना है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का सेम है। ठीक, लेंथ में मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेंथ कॉपर के लिए है हमारे पास 1 मीटर, और लेंथ जो आयरन है उसके लिए भी कितनी है 1 मीटर के इक्वल। ठीक, अब हमें करंट गिवन है, I कितना गिवन है, I गिवन हमें 1 एम्पियर। कितना गिवन है 1 एम्पियर, कि इतना एम्पियर करंट हो। अब आगे और क्या दिया हुआ है, अब रेसिस्टिविटी हमें गिवन है। क्या गिवन है, रेसिस्टिविटी हमें गिवन है। तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको, और रेसिस्टिविटी की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हमें चाहिएगी, इसलिए हमने पहले साइड में इसको लिख लिया। अब आगे देखिए रेसिस्टिविटी कितनी है, कॉपर विद ए रेसिस्टिविटी ऑफ, यानी कि कॉपर की रेसिस्टिविटी रो कॉपर इक्वल टू हमारे पास है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम सेंटीमीटर।
अब इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मीटर में। तो कितना आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा -8 ओम मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को कितने में बदल दिया, सॉरी सेंटीमीटर को हमने बदल दिया मीटर में, तो कितना होगा 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर के इक्वल। अच्छा, अब हमें कह रहा है कि जो आयरन है उसकी रेसिस्टिविटी है 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर। तो यानी कि रो आयरन के लिए हमें गिवन है 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर। इसको भी किस में बदल दे, मीटर में बदल लेंगे, ओम मीटर में, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7 ओम मीटर। तो ये डेटा हमारे पास आ चुके हैं। कॉपर के लिए रेसिस्टिविटी, आयरन के लिए हो गया, एरिया हो गया कॉपर आयरन का, लेंथ हो गई, और करंट हमें गिवन है। अब देखिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम R को डिफाइन कर लें। किसको डिफाइन कर लें, R। तो R इक्वस टू रेजिस्टेंस इक्वस टू होता है ρl अपॉन में A। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, R इक्वस टू ρl अपॉन में A। अब हम पहले तो निकाल लें किसके लिए, हम R निकाल लें पहले कॉपर के लिए। किसके लिए, कॉपर के लिए। तो कॉपर के लिए क्या लिखा जाएगा, रो कॉपर, L कॉपर और A कॉपर, ये लिख लिया। ठीक है, कॉपर के लिए हम निकाल लें। तो कॉपर के लिए सब वैल्यू हमें पता है। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा कॉपर वायर का, कौन से वायर का, कॉपर वायर का। तो देखिए रो कॉपर के लिए कितना हमारे पास, ये रहा 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू L कितनी है, L है कॉपर के लिए 1 मीटर, अपॉन में एरिया कितना है, एरिया है 10⁻⁻6, तो आ जाएगा 10⁻⁻6। ये -8 है, ये -6 है, तो कैंसिल होकर के कितनी बच गई, 10⁻⁻2। तो यानी कि आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻2 ओम। ये हमारे पास आ चुका है रेजिस्टेंस, किसके लिए, कॉपर वायर के लिए। ऐसे ही हम निकाल लें आयरन के लिए। तो रो आयरन के लिए कितना, सॉरी R कितना आएगा आयरन के लिए, रो आयरन L आयरन के लिए अपॉन में A आयरन के लिए। ठीक है, ये सभी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो रो देखिए कितना है आयरन के लिए, ये हमारे पास 10⁻⁻7, और लेंथ तो सेम है, लेंथ कितनी है 1 मीटर, अपॉन में इसका एरिया कितना है, एरिया है 10⁻6, तो यह आ जाएगा 10⁻6, ये -6, ये -7, तो कितना बच गया 10⁻1 ओम, ये बच गया। यानी कि हमारे पास कॉपर और आयरन के लिए रेजिस्टेंस आ चुका है। कितना आया है, मैं लिख देता हूं ऊपर, देखिए कितना आया, इसको हम मिटा दें हम। तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास कॉपर के लिए और आयरन के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है आगे। तो यहाँ पर कॉपर के लिए मैं लिख देता हूँ, कॉपर के लिए रेजिस्टेंस हमारे पास आया 1.7 इंटू 10⁻⁻2 ओम, और जो रेजिस्टेंस है आयरन के लिए वो कितना आया हमारे पास, ये आया 10⁻⁻1 ओम के इक्वल, ये लिखा हुआ। अब देखिए आगे इसमें जो कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमें कह रखा है कि जो रोड है वो जॉइन है एंड टू एंड, तो इस टाइप से वो जॉइन है सीरीज से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए R इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि R कॉपर प्लस R आयरन, ये हो जाएगा। कॉपर का निकाल रखा है और आयरन का निकाल रखा है, दोनों वैल्यू पुट कर दें तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, R इक्विवेलेंट आ जाएगा, कॉपर का है 1.7 इंटू 10⁻⁻2 प्लस आयरन का कितना है 10⁻⁻1। आगे इसको सोल्व करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं 0.17 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁻1। क्यों लिखा, देखिए इन दोनों में हम 10⁻⁻1 कॉमन ले लेंगे। अच्छा, एक पावर यहाँ कम कर दी तो पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, बाकी रिजल्ट यही होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम दोनों में देखिए क्या कॉमन आ गया, 10⁻⁻1 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 0.17 और यहाँ बच जाएगा 1। तो 1 प्लस 0.17 कितना आ जाएगा 10⁻⁻1
इंटू में ये आ जाएगा हमारे पास 1.17। अब इसको लिखेंगे तो आएगा हमारे पास 0.117। ठीक है, ये ओम। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो, आगे देखिए, how much voltage is required to produce a current of 1 ampere in the rods, यानी कि कितना वोल्टेज होगा कि उसके कारण 1 एम्पियर का करंट इसमें क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाए इन दोनों के अंदर, जब उसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 0.117 ओम के इक्वल। तो हमें V की वैल्यू पूछी गई है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I इंटू में R। अब R जो यूज करेंगे यहाँ पर वो कौन सा होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, V इक्वल्स टू I इंटू में R इक्विवेलेंट, क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू I इंटू में R इक्विवेलेंट। तो V इक्वल्स टू I कितना था, I बता रहा है 1 एम्पियर, तो 1 हो गया, इंटू R इक्विवेलेंट कितना है 0.117 ओम, तो आ जाएगा 0.117 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 1 को इससे मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 0.117 वोल्ट। यानी कि यदि इतना वोल्ट हम लगा दें, ठीक है, तो इस कंडीशन में इनमें जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें वोल्टेज रिक्वायर्ड है, जिसके कारण उस सर्किट में, या हम कहें कि कॉपर और जो आयरन है जो सीरीज में एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, उसमें यदि इतने वोल्टेज की सप्लाई हम करेंगे तो उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें नीट एग्जाम 2013 में जो प्रॉब्लम आई थी उसको हमने सॉल्व किया बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिसमें हमें 2 रोड दे रखी थी, एंड टू एंड वो कनेक्ट थी, उनकी रेसिस्टिविटी हमें गिवन थी। ठीक है, उनकी लेंथ गिवन थी, एरिया गिवन था, और हमसे पूछा गया था कि उसमें उस कॉम्बिनेशन में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो तो उसके लिए कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा। तो वोल्टेज की वैल्यू आई V इक्वल्स टू 0.117 वोल्ट के इक्वल। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सभी पढ़ते रहें। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।